नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। कल आपने धरती को हिलते हुए महसूस किया? आपको कर्ण भेदी आवाज़ सुनाई पड़ी हो, या आपको ऐसा लगा हो कि आपके नीचे की ज़मीन खिसक रही है, कांप रही है? या फिर आपको क्या कल कुछ ऐसा महसूस हुआ, कुछ ऐसे गर्व की अनुभूति हुई कि आपको लगा कि आप भी, आपका राष्ट्र भी बाहुबली, शक्तिशाली, विकसित राष्ट्रों में कल शामिल हो गया हो? यदि नहीं लगा तो यह आपकी गलती है श्रीमान। आप बहुत बड़ी गलती कर गए यदि कल आपको इस प्रकार की कोई भी अनुभूति नहीं हुई। कल का दिन ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक दिन था ठीक उसी तरह जैसे 15 अगस्त 1947 था, या 26 जनवरी 1950 थी, या अन्य कोई ऐतिहासिक दिन, गांधी जी का जन्म दिवस हो, नेहरू जी का जन्म दिवस हो। जो ऐतिहासिक घटनाएं इस देश में घटी हैं, महान घटनाएं घटी हैं, कल भी वैसी घटना हुई थी। यदि आपको इसका एहसास नहीं हुआ मेरी तरह, तो आप भी मेरी तरह या तो राष्ट्रभक्त नहीं हैं, या मूढ़ हैं, या आपके भीतर देशभक्ति की भावनाएं उस प्रकार हिलोरे नहीं ले पा रही हैं जैसी इस देश की अधिकांश जनता के बीच में उठाए जाने की प्रयास हो रहा है। जिस प्रकार की देशभक्ति आज के दौर का गोदी मीडिया, चरणी मीडिया के पत्रकार के एंकरों के हृदय से जो उमंग उठ रही है, और जिस उमंग को, जिस राष्ट्रभक्ति की ज्वाल को वो सबके बीच में फैलाना चाहते हैं, यदि वो हम और आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीन जानिए भविष्य के भारत में शायद हमारे लिए कोई जगह ना बचे। आप में से बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या कल घटना हुई थी जो आप जैसे पढ़े लिखे विद्वान लोगों की, जागरूक लोगों की नज़रों से चूक गई। तो जनाब, कल एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरा वायुमंडल कांप उठा, पूरी धरती हिल उठी, विशेषकर पाकिस्तान की और चीन की धरती। और वो घटना थी राफेल विमानों का भारत में आना। एक नहीं, 5 विमानों का भारत में आना। वो विमान जो बनाए तो फ्रांस के इंजीनियरों ने, राफेल कंपनी ने बहुत मेहनत के साथ, बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप करके, और जिनकी भारतीय सेना में इंडक्शन की डील मनमोहन सिंह सरकार के शासनकाल में शुरू हुई। यूपीए शासनकाल में जिन जहाज़ों की डील को फाइनल अवस्था में पहुंचाया गया था, उस राफेल जहाज को कल जब भारत की धरती में, भारत के वायु क्षेत्र में प्रवेश हुआ और फिर भारत की धरती में वे उतरे, तो हमारे देश के बड़े मीडिया ने, कथित तौर पर राष्ट्रभक्त पत्रकारों ने उस विमान को मोदी का ब्रह्मास्त्र कहकर पुकारा। यानी बनाया किसी और ने, मेहनत किसी और की थी, डील किसी और सरकार के समय में हुई, लेकिन हमारे चरणी और गोदी मीडिया के लिए कल पूरे दिन वो मोदी का ब्रह्मास्त्र था। मोदी का ब्रह्मास्त्र मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी का ऐसा दिव्यास्त्र था जो मोदी जी ने भारतीय सेना को भेंट दिया, और जिसके भेंट पाते ही चीन में, पाकिस्तान में हाहाकार मच गया बकौल हमारे मीडिया के। मैं तो एक आध चैनल देखता हूँ, और सही बताऊँ तो एनडीटीवी को छोड़ के कोई चैनल नहीं देखता, मगर चैनल बदलते हुए नज़र पड़ जाती है तो बड़े बड़े गोस्वामी, कश्यप, देवगन चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे, एक एक पुर्जे पुर्जे की जानकारी दे रहे थे जनाब, कि राफेल के इंजीनियर्स को भी नहीं पता होगा
इतनी जानकारी हमारे मीडिया के युद्ध वीरों को थी कि मोदी जी ने कैसा ब्रह्मास्त्र दिया है, भूतो न भविष्यति। हमारे पास F-16 विमान आए, हमारे पास MiG-26 विमान आए रूस से, मगर कभी ऐसा प्रचार नहीं था जैसा कल देखने को मिला। और ये बहुत ज़रूरी भी है कोरोना संक्रमण काल में कि कहीं आपके और हमारे दिमाग में यह प्रश्न ज़्यादा कुलबुलाने ना लगे कि रोजगार का क्या हो रहा है, लगातार घटती GDP का क्या हो रहा है, कोरोना के विस्तार का क्या हो रहा है। इन सब प्रश्नों से ध्यान हटाने के लिए कल का दिन हमारे मीडिया ने ऐतिहासिक दिन बता डाला। शायद अगले बरस इसी दिन में कोई बहुत बड़ी जयंती भी, राफेल जयंती या कोई और जयंती भी मनाई जाने लगी तो आश्चर्य नहीं होगा। बहरहाल रश्मिरथी का पाठ करते करते जब कर्ण का वध हो गया और मैंने अपने उस पाठ के अंत में कहा कि अगले दिन कर्ण के वध के बाद और महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद क्या हुआ इस पर चर्चा करूंगा, तो मेरे ध्यान से ये उतर गया कि ये अंतिम अध्याय था रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता का। अगले दिन सुबह जब रश्मिरथी खोली तो ये बात ध्यान में आई, लगा कि अब आगे क्या। तो कल मैंने आपके सामने सुषमा गुप्ता, एक नवोदित लेखिका की प्रेम कहानी का पाठ किया था, लेकिन मेरे एक मित्र और मुझे लगातार लाइव सुनने वाले एक मित्र का संदेश आया, संजय कुमार सिंह जी का, और उन्होंने एक बहुत अच्छी सलाह दी कि अगला पाठ धर्मवीर भारती जी के नाटक अंधा युग का होना चाहिए। अंधा युग पढ़े हुए वर्षों बीत गए थे, याद भी नहीं था। कल जब उसे पढ़ना शुरू हुआ तो हृदय से धन्यवाद देने की इच्छा हुई, जो आज ज्ञापित कर रहा हूँ संजय भाई को, कि उन्होंने एक ऐसी रचना मुझे दोबारा स्मरण करा दी जिसको मैं आज के संदर्भ से वर्तमान राजनीतिक घटनाओं से जोड़ के आपके सम्मुख रख सकता हूं। तो कल से अंधा युग का पाठ करूंगा। आज के लिए 2 कविताएं चयनित की थी। एक मेरे बहुत प्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है और दूसरा वर्तमान की कविता है, यानी कि कविता, नई कविता, अकविता के दौर की अकविता की एक कविता मैं पढ़ूंगा आज आपके लिए। एक बहुत ही शानदार कवि की वो कविता है। और वर्तमान में जब 5 अगस्त को भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण की आधारशिला रखी जा रही हो, उस कविता का पाठ करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले मैं अपने मन की एक कविता अपने प्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन की आपके सम्मुख रख रहा हूं, आनंद लीजिए। अंग से मेरे लगा तू अंग ऐसे, अंग से मेरे लगा तू अंग ऐसे, आज तू ही बोल मेरे भी गले से। पाप हो या पुण्य हो, पाप हो या पुण्य हो, मैंने किया है आज तक कुछ भी नहीं आधे हृदय से। और न आधी हार से मानी पराजय, और ना ही तस्कीन ही आधी विजय से। आज मैं संपूर्ण अपने को उठाकर, आज मैं संपूर्ण अपने को उठाकर अवतरित ध्वनि शब्द में करने चला हूँ। अंग से मेरे लगा तू अंग ऐसे, आज तू ही बोल मेरे भी गले से। और क्या है खास मुझ में, और क्या है खास मुझ में, जो कि अपने आप को साकार करना चाहता हूँ। खास यह है सब तरह की खासियत से आज मैं इनकार करना चाहता हूँ न सोना, हूँ न चांदी, हूँ न मूंगा, हूँ न माणिक, हूँ न मोती, हूँ न हीरा, किंतु मैं आह्वान करने जा रहा देवता का एक मिट्टी के डले से। अंग से मेरे लगा तू अंग ऐसे, आज तू ही बोल मेरे भी गले से। और मेरे देवता भी वे नहीं हैं जो कि ऊंचे स्वर्ग में है वास करते, और मेरे देवता भी वे नहीं हैं जो ऊंचे स्वर्ग में हैं वास करते, और जो अपनी महत्ता छोड़ सत्ता में किसी की भी नहीं विश्वास करते। देवता मेरे वही हैं जो कि जीवन में पड़े संघर्ष करते, गीत गाते, मुस्कुराते, और जो छाती एक होने के लिए बढ़ाते हर दिल जले से। अंग से मेरे लगा तू अंग ऐसे, आज तू ही बोल मेरे भी गले से। छप चुकी मेरी किताबें पूर्वी,
छप चुकी मेरी किताबें पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरह के अक्षरों में, और सुने भी जा चुके हैं भाव मेरे देश और प्रदेश दोनों के स्वरों में। पर खुशी से नाचने को पाँव मेरे उस समय तक है नहीं तैयार, जब तक गीत अपना मैं नहीं सुनता किसी गंगो जमन के तीर फिरते बावले से। अंग से मेरे लगा तू अंग ऐसे, आज तू ही बोल मेरे भी गले से। बच्चन जी की एक कविता का पाठ और उनकी कुछ चुनिंदा कविताओं का पाठ उनके सुपुत्र सिने अभिनेता अमिताभ बच्चन जी ने 90 के दशक में किया, और एक कैसेट आया था, उस जमाने में कैसेट चलते थे, जिस कैसेट के बाहर लिखा था बच्चन रिसाइट्स बच्चन, बच्चन के स्वर में बच्चन। यदि वो कैसेट कहीं मिले, आपको YouTube में शायद मिल जाएगा। अमिताभ बच्चन ने जो अपने पिता के शब्दों को स्वर दिया है, उसका कोई मुकाबला नहीं। दूसरी कविता विमल कुमार जी की कविता है। कवि विमल कुमार जी की कविता, जिसका शीर्षक है पुजारी लालदास। आप में से बहुतों को पुजारी लालदास जी की कहानी नहीं पता होगी, तो आज मेरा आपसे अनुरोध है, ऐसे सभी मित्रों से, इस कहानी को जरूर, उनके जीवन को जरूर समझिएगा कि किस पुजारी लालदास के बारे में विमल कुमार जी ने ये अद्भुत कविता लिखी। ये कविता मैं इसलिए पढ़ने जा रहा हूँ कि राम मंदिर के लिए जो आंदोलन 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनुवांशिक संगठनों ने किया, उसकी फाइनल स्टेज आ पहुंची है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को रामलला के मंदिर की आधारशिला अयोध्या में रखने जा रहे हैं। 98% भारतीय इससे प्रसन्न हैं, कुछ दिलजले अप्रसन्न भी होंगे, उनके अपने तर्क भी होंगे। कुछ लोग ये प्रश्न भी उठाएंगे कि ऐसे कोरोना संक्रमण काल में खरबों रुपये मंदिर में खर्च करने के बजाय यदि उनका उपयोग, उन पैसों का उपयोग, उन रुपयों का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लगता तो कितना अच्छा होता। ये प्रश्न अपने हैं, चलते रहेंगे। कुछ समझेंगे, कुछ ना समझेंगे। ना समझी का दौर है, ना समझो का दौर है, तो इसमें ये सब प्रश्न बहुत मूल्य नहीं रखते। कविता समझिए, कविता के मर्म को समझने का प्रयास कीजिए। पुजारी लालदास। आप महंत अवैधनाथ को जानते होंगे विनय कटियार और उमा भारती और साध्वी रितंबरा को, और उनको भी जिनके हाथ में आज पूरे देश की कानून व्यवस्था है। लेकिन गरीब पुजारी लालदास को कौन जानता है कि वे थे सच्चे राम भक्त, वे थे सच्चे भक्त राम के, रथ यात्रा करने वाले नहीं। पर लालदास के बारे में आज तक कहीं कोई खबर नहीं छपी, नहीं लगा कभी दीवारों पर उनका पोस्टर, उनके भाषण के कैसेट भी नहीं निकले, किसी जनसभा में वे नहीं गए, किसी प्रवचन में भी उनका विश्वास नहीं था, वे किसी राजनीतिक दल में नहीं थे, ना ही किसी संगठन में किसी को वो आशीर्वाद भी नहीं देते थे। किसी तरह की लालसा नहीं थी उनके मन में। धन को तो वह पाप समझते थे, स्त्री को माया और यश को केवल छाया। तुलसीदास की चौपाइयों और कबीर की उलटबासियों का गहरा असर था उन पर। तुलसीदास की चौपाइयों और कबीर की उलटबासियों का गहरा असर था उन पर। दादू का वैराग्य था उनके भीतर, रहीम की नीति पर ही वो चलते थे। 6 दिसंबर की घटना के वे चश्मदीद गवाह थे। बहुत बेचैन थे उस दिन, बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत कुछ किया भी उन्होंने, पर क्या करते। किसी ने उनका बयान दर्ज तक नहीं किया, नहीं लिया किसी ने उनका इंटरव्यू। इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पत्रकार तो उन्हें जानते भी नहीं थे। बाद में जब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी तो निर्देशक ने उनका बयान दर्ज किया, पर जब वह फिल्म एक दिन दिखाई गई राजधानी में कुछ लेखकों, कुछ पत्रकारों और कुछ चित्रकारों के बीच, तो पुजारी लालदास की आवाज़ ही गायब थी। गायब था उनका चेहरा। हैरान थे लोग, बहुत डांटा रिकॉर्डिस्ट को, यह तुमने क्या किया। आखिर कहाँ चली गई लालदास की आवाज़, कैसे मिट गई रील में से उनकी तस्वीर। बहुत अफसोस हुआ फिल्म निर्देशक को।
वे फौरन भागे अयोध्या। वहां पता चला कि कुछ दिन पहले उनकी हत्या कर दी गई। ताज्जुब है कि इस हत्या की भी खबर नहीं छपी किसी अखबार में। फिल्म निर्देशक सारा माजरा समझ गए, पर किसी चैनल पर कोई चर्चा नहीं। किसी ने संसद में भी यह सवाल नहीं उठाया। धर्मनिरपेक्ष भी अपनी राजनीति में लगे रहे। केवल फिल्म निर्देशक को पता है लालदास क्या कहना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने उनकी तरफ से एक बयान भी जारी किया, पर कोई सबूत नहीं था उनके पास। यह दुनिया तो सबूत मांगती है, पुलिस भी सबूत मांगती है, अदालत भी सबूत मांगती है, लेकिन लालदास सबूतों पर यकीन नहीं करते थे। उनके लिए तो सब कुछ आंखों के सामने था। उनके लिए पवित्र थे शब्द, पवित्र थे धरती के सारे रंग, पवित्र थी सच्ची भावनाएं, पवित्र थी मूर्तियां, तो फिर सबूत कैसा। पर एक दिन उन्हें पता चल ही गया, बहुत कुछ अपवित्र हो गया है। मूर्तियां भी, क्योंकि वे चुराई जाती हैं। मंदिर के घंटे भी चोरी के हैं। चोरी के हैं अक्षत और नैवेद्य, चोरी के हैं दीपदान, चोरी के हैं पूजा के फूल भी, और राजा महाराजा पंडे महंत चोरी के। फिर उन्होंने अपना बयान दिया, दो टूक और खरा बयान। यही साहस उनके जीवन के लिए महंगा पड़ा। मंदिर के प्रांगण में ही रामलला की मूर्तियों के समक्ष वे मारे गए, पर यह झूठ प्रचारित किया गया। मामला गांव की संपत्ति के विवाद का था, मामला पर स्त्री गमन का भी था। हत्यारे तो दिल्ली से आए थे, निर्वाचित होकर फिर लौट गए। खतरनाक बात यह है कि धर्मनिरपेक्ष लोगों ने लालदास को याद नहीं किया, और हत्या की साजिश में शामिल लोग राजधानी में इस पुजारी का स्मारक बना रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि इसी 6 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री के हाथों उसका अनावरण भी हो रहा है। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, शायद मुझे लाइव सुन रहे हैं। आप भी राजकुमार जी शायद पुजारी लालदास के सच को सामने नहीं ला पाए, प्रयास कीजिएगा। 5 अगस्त आ रहा है, ऐसे में लालदास जी का भी स्मरण, जैसा कि व्याख्या विमल कुमार जी ने की है, उनका स्मरण होना भी हम सबका दायित्व है। बाकी आज का दिन आप सब लोगों के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। राफेल के आतंक से यदि आप बचना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि टीवी को मत खोलिएगा, समाचारों को बेहतर होगा ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आज भी राफेल छाए रहेगा। 3 तारीख तक राफेल रहेगा। फिर रक्षाबंधन का ऐतिहासिक दिन आएगा, उसके बाद राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। यही समाचार हमारे को परोसे जाएंगे, हमारे दिलो दिमाग में घुसड़े जाएंगे। कोरोना बढ़ता रहेगा, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, अर्थव्यवस्था गिरती रहेगी। ये सब चीज़ें कलयुग में सामान्य की चीज़ है। कल 9 बजे आपसे अंधा युग के पहले अध्याय के साथ मिलता हूँ। एक बार पुनः भाई संजय कुमार सिंह का हृदय से आभार अंधा युग का स्मरण कराने के लिए। धन्यवाद मित्रों।